डाकू मलखान सिंह की कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा देश भारत है, वहाँ पे आपने वैसे तो बहुत सारी जगह देखी होंगी, सुनी भी होंगी, लेकिन एक जगह आपने ऐसी सुनी होगी, एक जगह का नाम चंबल। तो चंबल का नाम सुनते ही आपके दिल दिमाग में करंट सा लगा होगा। उस चंबल को बहुत सारे डकैतों का वो मुख्य स्थान माना जाता है कि जहाँ पर बहुत सारे नामी डकैत रहे हैं और वहाँ से उन्होंने बहुत सारी गैंगों को भी चलाया है। एक ऐसा बागी जो गांव के मंदिर की 100 बीघा ज़मीन के लिए डाकू बन गया, वह चंबल का पहला ऐसा डकैत था जिसके पास ऑटोमेटिक अमेरिकन राइफल थी। उसका ऐसा खौफ था कि कोई डाकू किसी महिला का रेप नहीं करता था। जब उसने अपनी गिरोह के साथ आत्मसमर्पण किया तो भिंड में हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए, उसे देखने के लिए उमड़ पड़े थे। उस डाकू का नाम है मलखान सिंह। रौबदार मूंछों पर ताव देने वाले मलखान सिंह कभी चंबल के सबसे बड़े डकैत थे। बात 70 के दशक की है। भिंड जिले के बिलाल गांव की 75% से अधिक जमीनों पर एक दबंग का कब्जा था और उनके कोई रिश्तेदार प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे। पुलिस भी इसी परिवार की सुनती थी। दबंगई के चलते कई सालों से गांव की सरपंची इसी परिवार के कब्जे में थी। गांव के मंदिर के नाम से 100 बीघा जमीन भी थी, इस पर भी इसी परिवार ने कब्जा जमा लिया था। यह बात 17 साल के मलखान सिंह को नागवार लगती थी। वह इस दबंग परिवार के खिलाफ गांव वालों को एकजुट करने लगा। यह बात इस परिवार तक पहुंची तो पुलिस से कहकर मलखान को एक झूठ मामले में जेल में भिजवा दिया। जेल से जमानत मिलने पर मलखान सिंह खुलकर इस परिवार का विरोध करने लगा। सरपंची के चुनाव में उन्होंने पर्चा तक भर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नदी किनारे मंदिर की 100 बीघा की जमीन का भी मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। इससे उस सरपंच नाराज हो गया और मलखान सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दी। चंबल में सक्रिय डाकू गिरदारियों से ये संपर्क रखता है। ये बहुत दौर था जब पुलिस पर सबसे अधिक पक्षपात के आरोप लगते थे। चंबल के अधिकतर बागी इसी पक्षपात के चलते बीहड़ में उतरे थे। उस समय भी ऐसा ही हुआ। पुलिस मलखान को गांव वालों के सामने पीटते हुए ले गई। इसके बाद सरपंच का एक खास आदमी की भी हत्या हो गई और इसका आरोप भी मलखान सिंह पर मढ़ दिया गया। होली के दिन मलखान के एक दोस्त की हत्या कर दी गई। इसके बाद मलखान बागी बनकर बीहड़ में उतर गई। मलखान सिंह बीहड़ में उतरे तो उन्होंने अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ मिलकर खुद की गैंग बनाई। हथियार के लिए अपहरण और लूट की वारदातों को अंजाम दिया। गैंग मजबूत हुआ तो मलखान सिंह एक रात गांव लौटे और सरपंच के घर पहुंच गए। माइक से अनाउंसमेंट करके कैलाश को ललकारा। कैलाश के निकलते ही मलखान सिंह और उसकी गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इतनी फायरिंग के बावजूद सरपंच जिंदा भाग निकला। काफ़ी दिनों बाद मलखान ने सरपंच को ढूंढने में सफलता हासिल की।
और उसकी हत्या भी कर दी। डाकू बनने के बाद 15 सालों तक बीहड़ उनका ठिकाना बना। पुलिस ने एक के बाद एक कई मुकदमे उन पर लाद दिए थे, इसलिए वापसी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मलखान सिंह की गैंग के साथ कुछ ही सालों में 100 से अधिक लोग जुड़ गए। चंबल में उस समय सबसे बड़ा गिरोह मलखान सिंह का ही हुआ करता था। मलखान सिंह की गैंग की दहशत एमपी की भिंड, मुरैना, यूपी के इटावा, जालौन, आगरा और राजस्थान के धौलपुर तक थी। चंबल में उस समय कई दूसरे डकैत भी सक्रिय थे। फूलन सिंह भी चंबल में उतर चुकी थी। मलखान सिंह की गिरोह के साथ दूसरे डकैतों की कई दफ़ा मुठभेड़ भी हुई, लेकिन वे किसी डाकू की जान नहीं लेते थे। मलखान सिंह ने नियम बना रखा था कि ऐसी मुठभेड़ में सिर्फ सामने वाले डाकू के कमर के नीचे ही गोली मारी जाएगी। इससे दूसरे डाकुओं की नज़र में मलखान सिंह की इज्जत बढ़ने लगी। सभी उन्हें प्यार से दद्दा बुलाने लगे, जो आज भी उनका निकनाम है। उस समय जब पुलिस के पास स्टेन गन और AK-47 जैसे हथियार नहीं थे, तब दद्दा के पास ये विदेशी हथियार आ चुके थे। उनके पास स्टेन गन से लेकर सेल्फ लोडिंग अमेरिकन राइफल, इटालियन दूरबीन, AK-47 कार्बाइन जैसे हथियार थे। मलखान एक हाथ में अमेरिकन राइफल और दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर लेकर चलते थे। रेप करने वाले और गद्दारी करने वालों की सज़ा बहुत बेकार थी। मलखान सिंह ने अपने प्रभाव वाले 5 जिलों भिंड, मुरैना, इटावा, जालौन, आगरा और धौलपुर में ऐलान कर रखा था कि कोई भी किसी महिला के साथ रेप करेगा तो उसे मैं सज़ा दूंगा, फिर चाहे वो उनकी गैंग का कोई डाकू ही क्यों ना हो। मलखान सिंह बताते हैं कि अक्सर बीहड़ में जब कभी कोई महिला या बेटी हमारी गैंग से टकरा जाती थी तो मैं और मेरी गैंग के लोग उसके पैर छूकर पैसे देते थे। यहाँ तक कि गरीब परिवारों की कई बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करते थे। मलखान सिंह के मुताबिक उसे गद्दारों से भी नफरत थी। ऐसे लोगों की एक ही सज़ा मुकर रही थी। गरीबों की मदद के कारण मलखान को मसीहा की तरह देखा जाने लगा। अपहरण को दूध रबड़ी खिलाते थे मलखान सिंह। मलखान सिंह का गिरोह पैसे वालों का अपहरण करता था। यह गिरोह अपहरण को बहुत अच्छे से रखता था। अपहरण को दूध, दही, रबड़ी और उसकी पसंद का खाना भी खिलाते थे। मलखान की सख्त हिदायत थी कि पकड़ को ठीक से रखो, खाने पर जो खर्च होगा उसके परिवार से जोड़कर वसूल लेंगे। कानपुर के एक व्यापारी के बेटे का मलखान सिंह की गैंग ने अपहरण भी किया था। जब 1 महीने बाद वो मुक्त हुआ तो उसका वजन 15 किलो बढ़ चुका था। मलखान की छवि रॉबिन हुड की तरह थी। इस गिरोह ने अकारण किसी की हत्या नहीं की थी, किसी किडनैपर को भी कभी नहीं मारा। वो पैसा लेते थे और उसे छोड़ भी देते थे। मलखान की दरियादिली देख के भी एक सिपाही ने अपना ट्रांसफ़र भी करा लिया। मलखान सिंह से जुड़ा एक वाक़या काफ़ी चर्चित भी है कि एक दिन मलखान की गैंग
कि पुलिस से मुठभेड़ हुई तो एक सिपाही उनकी पकड़ में आ गया। पुलिस की गोलीबारी में गिरोह के कई डकैत घायल भी हुए। इस कारण उनमें गुस्सा था। गैंग के लोगों की मांग थी कि सिपाही की हत्या कर उसका बदला लिया जाए। वो दिन दशहरे का था। मलखान सिंह ने गैंग के साथियों से कहा, इसको मारा तो इसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? आखिर उनका क्या कसूर है? मलखान की दरियादिली देखकर उस सिपाही ने उस एरिया से ही ट्रांसफ़र ले लिया था ताकि उसे मलखान के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा ना बनना पड़े। मलखान सिंह पर 1982 तक 94 से अधिक मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें 17 हत्याएं, 18 डकैती, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे। पुलिस मुठभेड़ में उस पर पुलिस वालों को भी मारने के आरोप थे, लेकिन कभी पुलिस वालों ने ये बात सार्वजनिक नहीं होने दी। उस समय तक मलखान सिंह की गैंग के पास जितने अत्याधुनिक हथियार थे उतने उस समय पुलिस के पास भी नहीं थे। यही कारण था कि पुलिस की हर मुठभेड़ नाकामयाब रही। मलखान को पकड़ने में एमपी, यूपी और राजस्थान की पुलिस कभी सफल नहीं हो पाई। अपहरण और फिरौती की ऐसी दहशत फैली कि पैसे वाले लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जाते थे। यही कारण था कि उसके पकड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर काफ़ी दबाव बढ़ गया। समर्पण से पहले मलखान के सिर पर 17,000 रुपये का इनाम भी था, जो आज के समय के अनुसार बहुत सारे लाखों में होता है। एक पत्रकार की मध्यस्थता से समर्पण की राह निकली। 1982 में भिंड के तत्कालीन एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी थे, जो बाद में एमपी के डीजीपी भी बने। तब एमपी के सीएम अर्जुन सिंह और केंद्रों में इंदिरा गांधी पीएम थी। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी की पत्नी बंगाली थी। उनकी दोस्ती पत्रकार कल्याण मुखर्जी की पत्नी से थी। कल्याण मुखर्जी मलखान सिंह का इंटरव्यू कर चुके थे। एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी ने पत्नी की दोस्त के माध्यम से कल्याण से बात कर मलखान सिंह के समर्पण की रूपरेखा तय की। बातचीत की मध्यस्थता कल्याण मुखर्जी ने ही की। मलखान सिंह की ओर से शर्त रखी गई कि मेरा और हमारे साथियों के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और फांसी की सज़ा नहीं होगी। इसके अलावा मंदिर की जिस 100 बीघा ज़मीन के विवाद से जो बीहड़ में उतरे थे, वो वापस मंदिर के नाम पर दर्ज हो। एसपी चतुर्वेदी ने मलखान की शर्त सीएम अर्जुन सिंह तक और सीएम ने पीएम इंदिरा गांधी तक भी बात पहुंचाई। इंदिरा गांधी की हरी झंडी मिलने के बाद 15 जून 1982 समर्पण की तारीख तय हुई। खुद अर्जुन सिंह भिंड के RAF मैदान पहुंचे। ये पहला सार्वजनिक सरेंडर था। तब मलखान को देखने आसपास की 30,000 से अधिक भीड़ पहुंची थी। इस सरेंडर के प्रत्यक्षदर्शी रहे वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली बताते हैं कि मलखान सिंह अपने अत्याधुनिक हथियारों के साथ जब सरेंडर को पहुंचा तो लोग देखते रह गए। मलखान 6 साल जेल में रहे। इसके बाद सन 1989 में सभी मामलों में बरी करके उन्हें रिहा कर दिया गया। मलखान सिंह का गिरोह 6 लाख एकड़ में फैले बीहड़ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। गिरोह के लोग किसी गांव में कभी नहीं रुकते थे।
भी हर दिन अपना मूवमेंट बदलते रहते थे। ये गिरोह अधिकतर समय बीहड़ में गुजारता था। गिरोह के लोग पैदल ही चलते थे। यहाँ तक कि गांव के लोग भी मलखान सिंह गिरोह तक पुलिस की गतिविधियों की सूचना पहुंचा देते। इस कारण पुलिस का हर पैंतरा फेल हो जाता था। मलखान सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी। 1996 में उन्होंने सपा के सिंबल पर गुना से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। ये सीट विधायक रहे भाजपा के राम लखन सिंह के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी। उस समय प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उपचुनाव में कांग्रेस ने राकेश चौधरी, बीजेपी ने राम भुवन सिंह कुशवाहा और माधवराव सिंधिया द्वारा बनाई गई मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस पार्टी से रमाशंकर सिंह प्रत्याशी थे। परिणाम आया तो कांग्रेस के राकेश चौधरी चुनाव जीत गए। और जब 2003 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी के करीब आ गए। 2013 की विधानसभा और 2014 की लोकसभा में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी किया और 2019 में उन्होंने बीजेपी से दोहरा लोकसभा सीट का टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। उन्होंने सपा से बगावत कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बना चुके शिवपाल सिंह से संपर्क किया और उनकी पार्टी के सिंबल पर दोहरा लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। मलखान सिंह ने 2022 के पंचायत चुनाव में पत्नी ललिता सिंह को गुना जिले के आरोन तहसील के अंतर्गत आने वाली सुनग्याई ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ाने के लिए पर्चा भरवा दिया। इसके बाद गांव की पंचायत बैठी तय हुआ कि ललिता सिंह सहित सभी 12 पंच के पदों पर महिलाओं को निर्विरोध चुन लिया जाए। इससे शासन से इनाम के तौर पर 15 लाख रुपए भी मिल जाएंगे, जो गांव के विकास में खर्च हो सकेंगे। इसके बाद गांव वालों ने ललिता सिंह को निर्विरोध सरपंच चुन लिया। अब वे कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होने पर कहा कि मेरी लड़ाई हमेशा से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ रही है। बीजेपी के अत्याचारों से आम लोग दुखी हैं, इससे निजात कांग्रेस ही दिला सकती है। यही कारण है कि मैं कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। मलखान सिंह कहते हैं, अन्याय नहीं होने देंगे, यही मेरा मिशन है, और नारियों पर भी अत्याचार नहीं होने देंगे, यही मेरा मिशन है। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।